दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस्लाम धर्म में कब सेक्स करने में सवाब है और कब सेक्स करना हराम है। क्योंकि इस्लाम धर्म की दृष्टि से शादी का वास्तविक और बुनियादी तात्पर्य शिष्टाचार, अखलाक और पाक दामनी इस्मत की हिफाजत करते हुए औरत और मर्द का एक दूसरे के उचित जायज हलाल अंगों से सेक्सी इच्छा की पूर्ति करना है, जिसका संबंध औरत और मर्द के पूरे जीवन से रहता है। इसीलिए इस्लाम धर्म ने रोज़े की हालत में और इत्तिकाफ की हालत में और खूने हैज की हालत में अर्थात मासिक धर्म की हालत में, निफास की हालत में अर्थात रक्त स्त्राव जो प्रसूतिका के शरीर से बच्चा जन्मने के 40 दिन तक होता रहता है के हालत में सेक्स करने से हराम करार दिया गया है। इसके अलावा और सभी चीज़ों के अपने पत्नी के साथ सेक्स करने में इस्लाम पूर्ण इजाज़त देता है। याद रखना चाहिए कि इस्लामी शरीयत के वसूलों और कानूनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले सच्चे मुसलमान का एक एक कदम और एक एक कार्य अज्र व सवाब पुण्य के लिए होता है, जिसमें जीवन के सभी हिस्सों के साथ साथ औरत और मर्द की मैथुन क्रिया भी है। इसमें भी इस्लामी शरीयत ने पवित्रता का रंग भर दिया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जो अपनी बीवियों के पास जाते हो यह भी पुण्य का कारण है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में का कोई व्यक्ति अपनी सेक्सी इच्छा की पूर्ति करता है तो क्या यह भी एक सवाब का काम है? रसूल खुदा ने फरमाया, अगर तुम सही तरीके से सेक्स इच्छाओं की पूर्ति करते हो तो वह सवाब का काम है, लेकिन जो इजाज़त है उसके खिलाफ उसके गलत तरीके से सेक्स करते हो तो वह हराम है और गुनाह का कार्य बन जाता है। इस्लाम धर्म इन 4 चीज़ों में जो मना करता है उसका भी एक नेक कारण है। अगर इस समय सेक्स किया जाता है तो पति या पत्नी को गंभीर बीमारी या बच्चे जन्म से ही बीमारी लेकर पैदा होते हैं को रोकने के लिए इस्लाम ने इन सभी समयों पर सेक्स करने से रोक लगाया है। नंबर 1 कारण जब सेक्स करना है हराम। याद रखना चाहिए कि औरत की योनि जहां संभोग के समय मर्द अपना लिंग दाखिल करता है के रास्ते से प्राकृतिक तौर पर प्रत्येक माह 3 से 10 दिन तक खूने हैज अर्थात मासिक धर्म आता है। उस हालत में औरत से संभोग करना हराम है, क्योंकि उस हालत में संभोग करना औरत और मर्द दोनों के लिए शारीरिक तकलीफों और आतशक व सोजाक जैसी भयानक बीमारियों के पैदा होने और गर्भ ठहरने पर बच्चे में कोढ़ और सफ़ेद दाग की बीमारी होने का कारण होता है। जबकि इस्लाम धर्म मनुष्य को तंदुरुस्त और निरोग देखना चाहता है, इसीलिए इस्लाम धर्म ने हैज आने के दिनों में संभोग को हराम करार दिया है। कुरान करीम में मिलता है। नंबर 2, जब सेक्स करना हो जाता है हराम। खूने हैज आने की हालत में मर्द कभी कभी बीमारी आदि के डर से औरत के आगे के सुराग को छोड़कर पीछे के सुराग में अपना लिंग इस ख्याल से दाखिल कर देता है कि खूने हैज पीछे के सुराग से नहीं आ रहा है, अर्थात वह पाक है, या यह कहा जाए कि वह आगे और पीछे दोनों सुरागों को एक ही जैसा समझता है। जबकि कुछ आलिमों ने
पीछे के सुराख में लिंग को दाखिल करना हराम और कुछ ने सख्त मकरूह माना है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि उस व्यक्ति पर अल्लाह की लानत है जो अपनी औरत के पास उसके पीछे के रास्ते में अपना लिंग दाखिल करता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस व्यक्ति की ओर निगाह उठाकर नहीं देखेगा जो किसी मर्द या किसी औरत के पास पीछे के रास्ते में अपना लिंग दाखिल करता है। नंबर 3 कारण जब सेक्स करना हो जाता है हराम। खूने हैज की तरह खूने नफास, रक्तस्राव अर्थात वह खून जो बच्चा पैदा होने के बाद औरत की योनि से निकलता है, आने की हालत में भी औरत से संभोग करना हराम है। मसाइल में मिलता है कि नफास की हालत में औरत को तलाक देना और उससे संभोग करना हराम है। निफास की हालत में औरत को तलाक देना बातिल है और उससे संभोग करना हराम है, और अगर शौहर उससे संभोग कर ले तो एहतियाती मुस्तहब यह है कि जिस तरह अहकामे हैज में बयान हो चुका है कफ़ार अदा करे। नंबर 4 जब सेक्स करना हो जाता है हराम। इस्लामी शरीयत ने औरत और मर्द को सेक्सी इच्छा की पूर्ति की पूरी आज़ादी देने के साथ साथ रोज़े की हालत में संभोग के लिए मना किया गया है, क्योंकि रोज़े बातिल टूट हो जाता है। मसाइल में मिलता है कि संभोग से रोज़ा टूट जाता है, चाहे केवल थोड़ा सा जो खतना का हिस्सा होता है वही अंदर डाला जाए और वीर्य भी न निकाला जाए, फिर भी रोज़ा टूट जाता है। जबकि रोज़ों अर्थात रमज़ान के महीने और रोज़ों की रातों में अपनी बीवी से संभोग करना जायज़ और हलाल है, कुरान करीम में है। नंबर 5 जब सेक्स करना हो जाता है हराम। कुरान की उपयुक्त आयत से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि एतिकाफ की हालत में संभोग करने को मना है। मसाइल में यह भी मिलता है कि औरत से संभोग करना और सावधानी एहतियात के रूप में उसे छूना, सेक्स के साथ बोसा लेना, प्यार करना, चाहे मर्द हो या औरत, हराम है। अर्थात एतिकाफ के हालत में सेक्स करना हराम है। नंबर 6 जब सेक्स करना हो जाता है हराम। याद रखना चाहिए कि हाजी जब मिकाद अर्थात एहराम बांधने की जगह से हज की नियत कर लेता है और तकबीर पढ़ लेता है तो कुछ मुबाह जायज़ चीज़ें उस पर हराम हो जाती हैं। इन ही मुबाह चीज़ों में पति और पत्नी भी है जो एक दूसरे पर एहराम की हालत में हराम हो जाते हैं। मिलता है कि एहराम की हालत में अपनी पत्नी से संभोग करना, बोसा, चुम्मा, प्यार लेना, सेक्स की निगाह से देखना, बल्कि हर तरह का स्वाद और आनंद हासिल करना हराम हो जाता है। दस्तूरे हज मसाइल में मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण मुझे कुछ चीज़ें शॉर्ट में बतानी पड़ी है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि नंबर 6 कारणों के समय अपनी बीवी से भी सेक्स करना हराम करार दिया गया है। आखिर किस कारण से अपने बीवी से हराम करार दिया गया है सेक्स करना, और इसका क्या कारण है, और यह किस हदीस से लिया गया है और किस बुक से लिया गया है, इसका डिटेल जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अगले वीडियो को देखने के लिए
और हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए हमें कमेंट करें, ताकि हम लगातार आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज। दोस्तों, इस वीडियो में जो बैकग्राउंड साउंड बज रहा है वह एक डफ म्यूजिक है। इस्लाम में एक ही म्यूजिक है जो हलाल करार दिया गया है, हराम नहीं है, वह है डफ म्यूजिक। तो निश्चित होकर इस वीडियो को सुनें और हराम करने से बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।